हेलो दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है वो अंग्रेजों लड़ा था। अंग्रेज लड़ा था भारतीय के साथ। अगर कर हम जाने प्लासी युद्ध के माध्यम से किस तरह से अंग्रेज जो है वो भारत पर धीरे धीरे कब्जा करते चला गया, हमारे देश पर धीरे धीरे अपना शासन आधिपत्य जमाता चला गया है। प्लासी युद्ध के बाद ही माना जाता है अंग्रेज का शासन स्टार्ट होता है, प्लासी युद्ध के बाद। तो जानते हैं, अब ऐसे ही प्लासी का युद्ध तो नहीं हुआ, उसके पीछे कुछ तो इतिहास होगा, कुछ तो होगा छोटा सा, जैसे बच्चा में लड़ाई होता है और उससे आगे वही लड़ाई बढ़ते बढ़ते जो दोनों गार्जियन में लड़ाई हो जाता है, और कोई स्थिति में लड़ाई बहुत भयंकर रूप ले लेता है। तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चा के चलते कोई उतना लड़ाई करता है। तो उसी तरह से प्लासी युद्ध के पीछे थोड़ा सा इतिहास जानते हैं, प्लासी युद्ध के पीछे आखिरकार क्या सच था जो धीरे धीरे एक लड़ाई का रूप, एक विशालकाय लड़ाई का प्लासी युद्ध का रूप ले लिया। वो जानते हैं, देखिए क्या होता है। तो जानते हैं 1717 में बंगाल एक राज्य है, जिसमें फिलहाल में कौन कौन सा राज्य आता है? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। ये बंगाल जो मतलब 1757 में बंगाल जो था, उसमें अभी फिलहाल में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सब बंगाल के अंतर्गत आता था उस समय। और बांग्लादेश का भी कुछ भाग था, ये सब जो है वो बंगाल के अंतर्गत आता था। अब उस समय जो है वो 1700 ईस्वी में जो है इसका स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की। कौन? मुर्शीद कुली खां और एक और थे अलवर्दी खां। अलवर्दी खां दो शासक था जो इसको स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना किया बंगाल के। उससे पहले 1700 ईस्वी में ये जो थे मुगल बादशाह, मुगल सम्राट उस समय औरंगजेब थे, उसके अधीनस्थ थे 1700 ईस्वी में। ये अलवर्दी खां 1717 ईस्वी में जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु जब होती है, तो जानते हैं जब शासन कमजोर पड़ता है तो कोई भी छोटा से छोटा आदमी भी बगावत करने पर उतर आता है। तो उसी तरह से जब मुगल बादशाह का शासन कमजोर पड़ा तो 1717 में ये जो है मुर्शीद कुली खां जो है स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना कर दिए। कहाँ? बंगाल में स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना कर दिया। और बंगाल की पहले राजधानी ढाका थी और उसको मुर्शिदाबाद लेकर के चले आए। और उसके बाद क्या होता है, देखिए 1717 ईस्वी में यानी कि बंगाल के स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हो जाता है। उसके बाद क्रमशः इनके मरने के बाद 1727 से 39 तक सुजाउद्दीन खान, इनका बेटा, काहे की वंशानुगत शासन चल रहा था, इनका बेटा उस तरह से शासन करते आ रहा था। और इसके बाद देखिए दोस्तों, अलवर्दी खां जब शासन बनते हैं 1739 में, अलवर्दी खां शासक बनते हैं बंगाल का। अब देखिए कहानी यहाँ से शुरू होती है अलवर्दी खां के पास से। ये देखिए, ये इनकी दो बेटी थी, दो बेटी ने, असल में इनकी तीन बेटियां थी, दो का नाम आता है और एक का नाम इतिहास में जानते हैं, जो काम करता है उसी का नाम होता है, चाहे वो गलत करे सही करे उसका नाम आता है। और काम नहीं करने वाला का नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने से हटा दिया जाता है। तो वही हुआ, इस दोनों का जो काम हुआ, ये दोनों काम किया इतिहास कुछ इसके कारण इसका नाम इतिहास में चला, और बाकी एक जो थी उसका काम नहीं, तो उसका नाम इतिहास में नहीं चला। तो कुछ कुछ बुक में उसका भी नाम मिलता है, कुछ कुछ में नहीं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये अलीवर्दी खान की दो बेटी थी, अमीना बेगम और घसीटा बेगम। अमीना बेगम और घसीटा बेगम। तो एक की शादी ढाका में हो जाती है, अमीना बेगम की शादी पटना में करा देते हैं, और घसीटा बेगम की शादी ढाका में करा देते हैं। और इनकी देखिए अमीना बेगम की बेटा कौन हुआ? सुराजुद्दौला। देखिए सुराजुद्दौला, कहानी आपका स्टार्ट। देखिए सुराजुद्दौला जो था, यही शख्स था जो इसके बाद यानी कि अलवर्दी खां के बाद सुराजुद्दौला जो है यही शासक बनता है, यही शासक बनता है बंगाल का अलवर्दी खां के बाद उत्तराधिकारी के रूप में। सुराजुद्दौला का है कि इनका कोई बेटा नहीं था, तो वंशानुगत शासन चलता था। तो इनका जो है ये मतलब कि सूरजुद्दौला बनता है। तो सूरजुद्दौला जब जानते हैं कोई भी, अब इनके दो गो थी ना बेटी, तो इनका बेटा नहीं बना बादशाह, तो दोनों में मनमुटाव हो गया। तो इस तरह से ये पहला दुश्मन अब ये तैयार हो गया इसका, बंगाल का। बंगाल में जो है इसका सूरजुद्दौला का पहला दुश्मन ये घसीटा बेगम, शौकत जंग। और उसके बाद देखिए ये जो है अलवर्दी खां,
ये अंग्रेज को मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं। मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, मधुमक्खी को जब जब तक नहीं छेड़ते हैं तब तक वो नहीं काटता, जब उसको छेड़ते हैं तब वो काटने को दौड़ता है। उसी तरह अंग्रेज को जब तक बोला था कि अंग्रेज को जब नहीं छुओगे तो वो हमें मध देगा, यानी कि हनी देगा, और जब उसको हम छुएंगे तो वो हमें काट खाएगा। इस तरह से अब स्थिति देखिए किस तरह से धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। जब 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर बनते हैं, मुगल सम्राट, दिल्ली का सम्राट बनते हैं 1717 में फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर को एक मतलब कि बीमारी से, शारीरिक कष्ट से झेलते रहते हैं, उनसे मुक्ति दिलाता है कौन? हैमिल्टन सर्जन रहता है, उनको एक प्रॉब्लम रहता है शरीर में, उससे हैमिल्टन सर्जन जो है उनको मुक्ति दिलाता है। तो इसको इनाम के तौर पर क्या दे देते हैं? अंग्रेजी कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं मुफ्त व्यापार करने की छूट पूरे भारत में। मुफ्त व्यापार करने की छूट दे देते हैं, तो पूरे भारत में मुफ्त व्यापार करने की छूट है, तो बंगाल में भी छूट मिलेगा, जायज सी बात है। अब बंगाल में जब छूट मिलता है तो वहाँ टैक्स आना कम हो जाएगा। अब जैसे भारत सरकार छूट दे दे किसी को स्पेशल को कि जाइए जी आप पूरा भारत में कीजिए मुफ्त व्यापार, तो मुफ्त व्यापार जब कीजिएगा तो उससे राज्य सरकार को तो कोष में घाटा जाएगा नहीं। जैसे टैक्स आ रहा था, अभी 7% टैक्स आ रहा है सपोज दैट राज्य सरकार में, अब मुफ्त व्यापार दे दें तो 7% तो नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारे राज्य सरकार को तो घाटा जाने लगा। तो इसी तरह बंगाल में जो है इसको अलवर्दी खा कर, अलवर्दी खा मतलब उतना नहीं इग्नोर करके चलते थे, बस सिराजुद्दौला जब 1756 में नवाब बना तब स्थिति और बेकाबू हो गई। गुस्सैल प्रवृत्ति का आदमी ये क्या किया? आप देखिए होता क्या था, अंग्रेज अब व्यापार करने आया था, व्यापार करने आया था, वो करता क्या था? सैनिक रखता था। अब बताओ जी, आप व्यापार करने जाएंगे तो 200 400 सैनिक रखिएगा, इसका मतलब क्या है कि आप लड़ाई के उद्देश्य से हैं। तो उसी तरह से अंग्रेज जो है वो सैनिक रखता था और फ्रांसीसी भी सैनिक रखते थे। तो ये जो अंग्रेज का जो है एक चीज बहुत उस समय था, जैसे आप कोई भी बात नहीं मानता था भारत के राजा तो क्या करता था? उसको जबरदस्ती मनवाता था सैनिक बल पर, यानी कि ताकत दिखा करके कि नहीं मानेगा तो हम तुमको मारेंगे पीटेंगे, इस तरह से नुकसान करेंगे तुम्हारे, और उस तरह से मनवाता था जबरदस्ती। तो हमारे देश का राजा जो है वो डर जाता था, हमारे देश में गद्दारों की कमी भी नहीं है, वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी दे देता था राजा के, और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जब दे देता था तो वो आसानी से नुकसान पहुंचा देता था देसी रियासत वगैरह के।